एक बड़ी बड़ी जमात या एक बड़ी नुमाइंदा हुकूमत, अवाम की हुकूमत का ना होना भी तो एक सबब था ना। तो एक बड़ी जमात को अगर आप सियासत से बाहर रखेंगे, अलग रखेंगे, तो ये मसाइल जन्म ले सकते हैं। पाकिस्तान में इसको रेलिवेंट किया जा रहा है इस बात के ऊपर, और इसके अंदर वजन है और हो सकता है। इस पे आप क्या कहेंगे? जी वजन है, लेकिन इशू यही है कि जो दूसरी जमात है उसकी भी तो बुनियाद क्या है कि उसकी जो लीडर हैं, वो भी तो एक मिलिट्री लीडर की अहलियत थी ना, कि जो मोहतरमा वाजिदा ज़िया साहिबा, यह नाम तो खालिदा ज़िया साहिबा जो हैं। तो लिहाजा वहाँ वहाँ भी यही पेचीदगियां हैं जिनका पेचीदगियों का हमें सामना है। तो लिहाजा अगर हमारे पाकिस्तान में भी किसी के जहन में एक कोई मफरूजा है कि किसी एक चीज को ठीक करने से पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, या हमें सब चीजों पर इकट्ठे अमल करना है। सियासत और जमहूरियत की तकवीत भी जरूरी है, लेकिन साथ ही जो पाकिस्तान में क्राइसिस है कि नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से नया रोजगार पैदा नहीं हो रहा, वो भी एक बहरान है। महंगाई का और यहाँ भी बहरान है। यहाँ पे तो लिहाजा नौजवानों की हाँ तादाद ज्यादा है खुर्रम साहब, जो कि जिसके जी पास हाँ, ना तो इसीलिए रोजगार है, ना तालीम है, ना कोई और चीज है जिसके साथ उनकी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है रादर। तो देखिए ना, उन उन नौजवानों ने 8 फरवरी को अपना इजहार किया और 31% वोट एक जमात को दिए हैं। लेकिन अब उस जमात का भी फर्ज है कि वो या तो जिस सूबे में उनकी हुकूमत है, 11 अब 12वां साल शुरू हो गया है, क्या वो सूबा पाकिस्तान में हाकमियत की मिसाल है? क्या वहाँ जो है अच्छा, इकोनॉमी अभी ग्रो कर रही है? जी क्या इस वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ और जो तालीम है वो बाकी मुल्क के लिए मॉडल है? वो तो बाकी मुल्क से बदतर हालत है। तो लिहाजा हम भी एक अजीब बकमसे का शिकार हैं, और इसी में हमें एक तरफ जो है वो पाकिस्तान को आमरियत से भी बचाना है, और दूसरी तरफ इमरानी फाशिज्म से भी बचाना है, और एक नया रास्ता ढूंढना है आइन और जमहूरियत जाहिद का। साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज भी आपने रिजा एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। उन्होंने एक तो बातचीत करने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि भाई 7 मई वाला जवाब है, यानी कि हम बात नहीं करेंगे, अगर सियासी हुकूमत करना चाहती है तो करे। और दूसरी तरफ जो है वो अचकज़ई साहब एक कौमी हुकूमत की भी बात कर रहे हैं, जो कि सरबराह है इस तहरीक के, जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक है। आइन में क्या कौमी हुकूमत को कोई वजूद है? क्या ये नया फार्मूला है? इस तरफ बढ़ा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि जब ये कहा जाता है कि हम सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप से बात करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जमहूरियत की नफी कर रहे हैं। और मसला ये आता है कि जब आप एक तरफ कहते हैं कि फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, उसको न्यूट्रल होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप जब ये बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है, जो अमल, सियासी अमल जिस किस्म का भी हो, मतलब मैं नहीं कहता हूँ यहाँ परफेक्ट, और सही बात भी है कि बहुत सारे सवालात मौजूद हैं जो कि लेजिटिमेसी के बारे में इस हुकूमत के, इस पार्लियामेंट के, जिस तरह से इलेक्शन को जो तब्दील किया गया रिजल्ट, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं कि हम मिलिट्री से बात करेंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि इसका मतलब ये होता है कि आप जो गैर आइनी ताकतें उनको मुस्तहकम कर रहे हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात है कि मैं समझता हूँ कि मिलिट्री का कोई रोल नहीं होना चाहिए। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुस्तकिल एक सियासी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसके असरात जो है अच्छे नहीं पड़ेंगे। मसला ये आता है कि ये जो कोई, चाहे 9 मई का है, चाहे कोई भी जिसने जो है कोई लॉ के खिलाफ किया है, तो उसका काम जो है उसको सजाएं मिलनी चाहिए एक सिविलियन कोर्ट के जरिए। लेकिन हर दफा जब मिलिट्री स्पोक्समैन अपनी बातें करते हैं तो उससे एक बहुत सारे शकूक को जन्म देते हैं, और मैं समझता हूं कि इसकी वजह से फिर वो जो है कि वो सियासत में उनका कोई हाथ नहीं है, फिर वो जो है वो नफी होती है उसकी। दूसरी एक और बात भी है कि आज पाकिस्तान के मसले पे भी बोले थे। मेरा ख्याल ये है कि यही सबसे बड़ा मसला आता है जिसकी वजह से शायद कोई सबक हम नहीं सीखते हैं, कि आज जो है 20 साल हो गए इस सूरत हाल को बलूचिस्तान में। और मुझे इसलिए भी अंदाजा है कि जब मैं पहले कभी बात करता था लोगों से, तो मैं उस वक्त, मुझे 20 साल पहले, जब मैं याद है कि अकबर भुट्टी के पास मैं गया था 3-4 दिन में, उस जमाने में जब फायरिंग शुरू हुई, तो मैंने इसमें कहा था कि अब आप ऐसी चीजें करने जा रहे हैं जिसके असरात आप खत्म नहीं कर सकते। आज बलूचिस्तान में सेना काफी नहीं है कि जो है वो प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी क्या है? मतलब है ये जो लड़के जो आज नौजवान बलोच निकल के आ रहे हैं, जी जिनके
इस मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है जाहिद साहब, इसको बिल्कुल इसको नॉन मिलिट्री के तौर पे जो है वो इसको एड्रेस करना चाहिए। मगर खुर्रम साहब, जो बात अभी जाहिद साहब कर रहे हैं कि आपको इंगेजमेंट तो करना है, ठीक है, एक तो सियासी हुकूमत का काम है, पार्लियामेंट का काम है, वो क्यों इंगेज नहीं करती? खान साहब, अगर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो सियासी हुकूमत को आगे वो क्यों नहीं बढ़ती कि आप कोई राह निकालें और कोई ना कोई तरीका करें? इसमें कौमी हुकूमत वाली बात पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा जो महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं। देखिए, कौमी हुकूमत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर पार्लियामान में तमाम हुकूमतें जो हैं, तमाम जमातें जो हैं हुकूमत ज्वाइन कर लेती हैं, तो वो एक कौमी हुकूमत बन जाएगी। इसका मतलब ऑपोजिशन कोई नहीं रहेगी और एक कौमी हुकूमत सबकी बन जाएगी, सब जमातों की। तो अगर इस पे पीटीआई जो है वो मूवमेंट करने के लिए तैयार है तो गुफ्तगू करें, उनसे बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि इस चीज को उनके वो लोग जो 9 मई के मंसूबा साज थे, सहूलतकार थे, कारसाज थे, उसका ये मतलब नहीं कि उनको एनआरओ मिल जाएगा। तो कौमी हुकूमत पर बात हो सकती है, और अगर पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए, लीडरों के मसाइल के हल के लिए नहीं, अवाम के मसाइल के हल के लिए लोग इकट्ठे बैठना चाहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हम मिलकर मतलब बात करें। नून लीग चाहती है कि कौमी हुकूमत का क़याम अमल में आए, मतलब आप चाहते हैं कि मतलब सब जमातें आ जाएं? नहीं, ये हाँ, नहीं, हम ये नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के लिए हर वक्त बात करने के लिए तैयार हैं कि जिस सूबे में इस वक्त से ज्यादा दहशत गर्दी है वहां 12 साल से पीटीआई की हुकूमत है। तो अच्छा, अगर उनके पास कोई फॉर्मूला है तो लेकर आए ना जी। ठीक।